हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम रबड़ीदार टेस्टी खीर की रेसिपी। आप इसे अपने घर पर बनाएंगे ना, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। हर बार इसी तरीके से बनाएंगे जैसे आप रेगुलर में खीर बनाने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए होता है ना, सामान वही रहता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसी से खीर का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा आता है। खीर को बनाने के लिए ना तो आपको चावल को भूनने की ज़रूरत है और ना ही चावल को अलग से बॉईल करने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यदि ये खीर आप ट्राई करें, आपको पसंद आए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में लिया है आधा ग्लास से थोड़ा सा कम है पानी, ताकि जो दूध है वो बेस में ना लगे। यहाँ हम लेंगे दूध। तो ये दूध कच्चा है, तो यहाँ मैंने लिया है 3 ग्लास दूध। ऐसा नहीं है कि आपको फुल क्रीम मिल्क ही चाहिए, जो भी हो वो ले सकते हो। तो भी पहले से गर्म होने देते हैं। तब तक यहाँ मैंने आधा कप चावल को भिगो के रखा था। कम से कम 20 मिनट के लिए भिगो देना। और जो भी चावल हो आपके पास में वो आप ले सकते हो। चावल इस तरीके से टूट जाना चाहिए। तो यहाँ हमने 10 से 12 काजू लिए हैं, जिसे हमने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये भी अच्छे से फूल गए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, काजू को साइड में कर देते हैं। ये जो चावल है ना, इसका पानी अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर चावलों को आपको हाथ से ही इस तरीके से तोड़ना है। एक चावल के 3 से 4 टुकड़े हो जाए, यानी कि उसी अंदाज से आपको इसे छोटा छोटा तोड़ना है। बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि चावल भीगे रहते हैं। अब इस प्रोसेस से आपको चावल अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है और खीर भी जल्दी बन जाती है और चावल भी जल्दी गल जाता है। और खीर में भी चावल का बड़ा बड़ा दाना नहीं दिखता है। तो यहाँ ये मैंने इस तरीके से कर लिया है। काजू का पानी भी अलग कर दिया था। ये काजू जार में डालेंगे। इसी के साथ में आपको बस इसमें 1 चम्मच ये टूटा हुआ चावल लेना है, ये भी इसमें डालना है। थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आप और भी ले सकते हैं। बस आपको इसे अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ये हमने इसे पेस्ट बना कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। फ्लेम को आप लो ही रखना। और यहाँ पर जो हमने चावल इस तरीके से रखे थे, अभी वो डालेंगे। चावल आपको इतने ही लेने हैं। आप यदि ज़्यादा चावल इसमें डाल देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी खीर और उसमें चावल चावल ज़्यादा दिखेगा। तो चावल बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना। अब इसे मिला लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि चावल अच्छे से नहीं पक जाता है। बीच बीच में आप चलाते रहें और बीच बीच में चेक करते रहें। यहाँ हमने लिया है केसर वाला दूध। आप चाहें तो सीधे केसर भी डाल सकते हैं, और केसर नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बीच बीच में चावलों को चेक भी करेंगे कि चावल हुए हैं या नहीं। तो अभी इसमें हल्का सा दाना रह गया है, तो अभी मैं इसे और पकाऊंगी, फिर बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ हम चावल के दाने को फिर से चेक करेंगे। तो ये इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो यहाँ चावल अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर जो हमने चावल और काजू का पेस्ट बना के रखा था ना, वो आपको इसमें डालना है। देखिए उसमें भी चावल कच्चे थे, बट इसमें 3 से 4 मिनट में ये चावल भी हो जाते हैं क्योंकि ये पेस्ट हो जाता है। अब इसी से मेन जो खीर होती है वो थिक होती है और जो टेस्ट आता है ना, वो आता है। रेगुलर में तो आप ये करते नहीं हैं, बट एक बार ऐसे करके देखना। जैसे जैसे ये पकेगी ना, तो ये खीर थिक होती जाएगी। यदि ये खीर अभी थिक हो जाती है तो फिर आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप चीनी। मीठा आपको सही पसंद है तो फिर 3 ग्लास दूध में 1 कप चीनी काफ़ी रहती है। और कम पसंद है तो कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब चीनी डालने के बाद में ये खीर थोड़ी सी पतली आपको लगेगी, बट इसे थोड़ी देर और पकाना, चीनी को मेल्ट होने देना और हल्का सा इसको भी थिक होने देना। खीर जब भी धीमी गैस पर धीरे धीरे पकती है ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो ढककर हमने इसे थोड़ी देर और पका लिया था। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके से है। इतना ही थिक अभी आपको इसे रखना है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 3 ग्लास दूध और आधा कप जितना पानी लिया है। तो इसमें आपकी 7 से 8 कटोरी खीर बनकर तैयार हो जाए। ये इलायची पाउडर हमने इसमें लिया है, 3 से 4 इलायची का पाउडर है ये। या हम एक्स्ट्रा खुशबू के लिए इसमें डालेंगे रोज़ एसेंस। यदि आपके पास में रोज़ एसेंस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर गुलाब जल ले सकते हैं, केवड़ा ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें लिया है हमने घी। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी
और इसे आपको बहुत ही हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इससे खीर में जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट है वो और प्लस आता है। बाकी कई लोग खीर में नारियल भी डालते हैं, तो नारियल कद्दूकस करके आप इसके साथ में भी हल्का सा उसको भून सकते हैं। तो यहाँ ये भूनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही हल्का भूनना है। अब यहाँ पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग के लिए भी रखे हैं। अब यहाँ पर हम इसे मिला लेते हैं। फ्रूट्स डालने के बाद में आपको बस इसे 2 मिनट और पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है और हम इसे थोड़ी देर बाद सर्व करेंगे। फिर आप खुद ही देखेंगे कि ये लास्ट में कितना थिक हो जाती है। तो जितना आपको भी लग रही है ना, उससे थोड़ा सा ही थिक और हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी गरम खीर में किशमिश नहीं डालना। किशमिश डालने के बाद में खीर फट जाएगी यदि आप गरम में डालेंगे। तो उसे थोड़ा सा ठंडा होने देना, फिर आप उसमें किशमिश डालना। तो ये हमने इसमें किशमिश डाल दी है। अब इसे मिला लेते हैं। तो यहाँ ये हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर और टेस्ट। तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे ना, तब आप खुद मुझे कमेंट करके बताना। रहते हैं ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू और जो थिक रहती है और जैसे रबड़ी का टेस्ट होता है ना, वैसे ही बनकर तैयार होती है। तो यहाँ तैयार हो गई है हमारी चावल की झटपट बनने वाली खीर। आप इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।